बरतानिया ने पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस के लिए परवाजें चलाने की इजाजत दे दी। बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज कर दिया। बरतानिया हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की इजाजत के लिए दरखास्त दे सकती हैं। पाकिस्तान में एविएशन सेफ्टी में बेहतरी के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। एयरलाइंस को अब भी बरतानिया में परवाजों के लिए बरतानवी एविएशन से इनफरादी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। लिस्ट से किसी मुल्क या एयरलाइन का अखराज खुद मुख्तार और तकनीकी तौर पर मबनी अमल के तहत किया जाता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा कि मैं पाकिस्तान और बरतानिया के माहिरीन हवाबाजी की शुक्रगुजार हूँ। माहिरीन ने आलमी मयार की एविएशन सेफ्टी के हुसूल के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया है। तफसील जान लेते हैं, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद बताइएगा। जी देखें जी, बरतानिया की जो एयर सेफ्टी लिस्ट है इसमें पाकिस्तान पहले शामिल था और पाकिस्तान को इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी और अब बरतानिया हुकूमत की जानिब से एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान को खारिज कर दिया गया है और इससे पाकिस्तान की जो परवाजें हैं बरतानिया में उनकी राह मार हुई है और बरतानिया ने पाकिस्तान को अपनी जो एयर सेफ्टी लिस्ट है इसके मुताबिक अपडेट किया है और पाकिस्तान को इस लिस्ट से खारिज कर दिया है। इस ऐलान के बाद जो है तमाम पाकिस्तानी एयरलाइन अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत उनको हासिल हो जाएगी और बरतानवी एयर सेफ्टी की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से फजाई हिफाजत के निज़ाम में बेहतरी को तस्लीम करते हुए ये फैसला किया गया है। हर एयरलाइन को इनफरादी तौर पर बरतानिया सिविल एविएशन अथॉरिटी से परवाज की इजाजत लेना होगी, ताहम ये एक अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। इस मौका पर जो बरतानवी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान की हवाबाजी के माहिरीन की मुश्तरका काविशों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आलमी हिफाजती मियार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल काम किया। उनका ये भी कहना था कि परवाजों की बहाली में वक्त तो लगेगा लेकिन मैं मुंतजर हूँ कि जल्द किसी पाकिस्तानी एयरलाइन से अपने दोस्तों और अहले खाना से मुलाकात के लिए सफर कर सकूँ। लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान जो माशी तावन है उसमें बेहतरी आएगी और खासकर जो एयरलाइन की परवाजें शुरू होने से जो एयरलाइन का शोबा है उसको भी मजीद फायदा हासिल होगा। जी शुक्रिया आपका खालिद, आपने आगाह किया। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए से अब वक्फे से जारी है और शहर की सूरत हाल इस वक्त क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आसिफ महमूद। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। PTM के मुताबिक मानसून का ये जो तीसरा स्पेल है ये 17 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। इन बारिशों की वजह से अगर बात की जाए ओवरऑल पूरे पंजाब की तो तीसरे स्पेल में 75.9 मिलीमीटर औसतन बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो जारी है और PTM के मुताबिक लाहौर समेत सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, साउथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का जो वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PTM ने यह भी बताया कि इन बारिशों की वजह से अब तक 77 अफराद जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं जबकि 214 जख्मी हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इसमें 24 अफराद जो है वो पूरे पंजाब में बारिशों की वजह से जाँ भाग हुए हैं। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, कई नशेबी इलाकों में जो है वो पानी खड़ा है। ताहम महकमा मौसमियात का और PTM का ये भी कहना है कि दरियाओं के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बारिशों का इम्कान है, लेकिन जिस तरह दरियाए रावी है इसमें फ़िलहाल जो है वो यहाँ बाकी जो दरिया हैं पंजाब के इनमें सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। तोसा के मुकाम पर जो है वो दरियाए सिंध में वहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब की जो है वो पेशन गोई की गई है। तमाम मुतलका अदारे जो है वो अलर्ट हैं। लाहौर में जो है वो एमरजेंसी रूम कायम किया गया है और तमाम सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। जी, उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। ढाडर बोलान के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए मिट्री और सिब्बी थली नदी में भी 36 हज़ार क्यूसिक के रैले रिकॉर्ड किए गए हैं। खानपुर महर की बिमली माइंस नहर में शकाफ पड़ गया, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उधर चल्लास में शदीद बारिशों से तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग का सामना करना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से बंद शराय कराक्रम को एक तरफा छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। तो मानसून बारिशों का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। ढाडर बोलान के नदी नालों में तुग़यानी आ गए हैं। दरियाए मिट्री और सिब्बी तली नदी में 36 हज़ार क्यूसिक के रैले रिकॉर्ड हुए हैं।
अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे, डीजल 11 रुपए 37 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 266 रुपए 79 पैसे से बढ़ाकर 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे से बढ़कर 284 रुपए 35 पैसे लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज से आइंदा 15 रोज तक होगा। दूसरी तरफ मिट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे सस्ता हुआ है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे की कमी की गई है। 11 रुपए बढ़ा रहे हैं कोई यार, जुल्म है यार, गरीब खाने को नहीं है लोगों के लिए। पेट्रोल, चीनी और जो आपकी रोजमर्रा चीजें अशिया जरूरत है उनमें कोई रिलीफ दे हमें। अपनी अय्याशियाँ कम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और पेट्रोल को इतनी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल छोटे छोटे जो मशीनें जिन्होंने लगाई हुई है, जो छोटी छोटी जो चीजें चल रही है, इसके मुतासर तो वो लोग हो रहे हैं, V8 वाले तो मुतासर नहीं हो रहे। ये पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो है ना हमें काफी परेशानी है। शहरियों का कहना है पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, ऐसे में हालिया इजाफा महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। इस पर बात करेंगे, इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अंसारी, कहिएगा कि आलमी मार्केट में तो कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, तो फिर यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? जी, यही सवाल हमने जो है वो वज़ारत खजाना और ओगरा के हुकाम से किया था। तो उनका ये कहना था कि चूंकि जो फोरकास्टिंग होती है वो जो कंसाइनमेंट आखिरी मंगवाई जाती है उसकी बुनियाद पे की जाती है। अभी जो कमी हुई है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो अगली जो 15 दिन के बाद कीमतें डिटरमिन होंगी उसमें उसका इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन लास्ट 15 दिन की जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में जो इजाफा हुआ था उसका जो है वो जो डिफरेंस था वो पास ऑन किया गया है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो बजट में 2.5 रुपए पर लीटर क्लाइमेट सपोर्ट फंड की मद में जो लगाया गया है उसका भी इफेक्ट उस तरह से पास ऑन नहीं किया गया, लेकिन वो पेट्रोलियम लेवी में एडजस्ट किया गया है और पेट्रोलियम लेवी उसमें ही बरकरार रखी गई है। उसकी शरह कम करके उसमें 2.5 रुपए पर लीटर जो है वो क्लाइमेट सपोर्ट फंड को जो है एडजस्ट कर दिया गया है। और साथ उनका ये कहना था कि कैरोसिन ऑयल जो है उसकी कीमत कम हुई है और लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी कीमत कम हुई है। जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का इफेक्ट आया उसको एज इट इज पास ऑन कर दिया गया है। माजी में ये गलती की गई कि इजाफा जो है वो पास ऑन नहीं किया जाता था और अवामी और सियासी जो है वो रद्द अमल और उसके दबाव से बचने के लिए जो है वो उसको होल्ड कर लिया जाता था। उसका नतीजा ये निकला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो खराब होना शुरू हो गई थी। अब जो है वो जो रद्दोबदल होता है उसके मुताबिक जो है उसको पास ऑन कर दिया जाता है। और अभी जो है वो जो पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 5 रुपए 36 पैसे और डीजल की कीमत में जो है वो 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया है। 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 पैसे ज्यादा जो है पर लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया। अब जो है वो पेट्रोल की कीमत 266 रुपए और 79 पैसे फी लीटर से बढ़कर 272 रुपए। इरशाद अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। तो हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। ऐसे में कराची के आवाम की राय जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताएगा क्या रद्द-ए-अमल है कराची के वासियों का? जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही जो तिजारती अशिया हैं, अशिया खुर्दोनोश, सनती खाम माल या दीगर जो गुड्स हैं उसकी तरसील की लागत में इजाफा हो गया है। आज से ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अगर बात की जाए कराची में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि मरकजी होलसेल बाजारों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को अशिया खुर्दोनोश या तिजारती सामान की तरसील करती है, उन्होंने अपनी तरसील की लागत के अंदर 1000 से 1500 रुपए का इजाफा कर दिया है। ये छोटी गाड़ियां, सुजुकी लोडिंग पिकअप या शहजोर गाड़ियां हैं। इसके अलावा जो बड़े ट्रक हैं उन्होंने भी अपनी तरसील की लागत आज से बढ़ा दी है। उनका ये कहना है कि डीजल की कीमतों में मुतवातिर इजाफे की वजह से उनके अखराजात बढ़ रहे हैं
काम कारोबार पहले ही कम पड़ा है, ऐसे में उनकी लागत मजीद बढ़ने से उनका नुकसान बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने भी ये इजाफा सार्फिन को मुंतकिल कर दिया है। जो दरमियाने साइज के ट्रक हैं या बड़े ट्रॉलर हैं, उनके जो तरसील की लागत है उसमें 3000 से 5000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कराची से हैदराबाद तक जो ट्रांसपोर्ट चलती थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट, उसकी कीमत के अंदर 7 से 10,000 रुपए तक का ट्रांसपोर्टर का कहना है कि फर्क पड़ेगा और ये फर्क यकीनन सार्फिन को मुंतकिल होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कहने की इजाफा वापस लिया जाए। काशिफ हुसैन, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। रावलपिंडी से जहां पे हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को लूटने वाला जोड़ा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में उरूज और राहील शामिल है। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान शहरियों को हनी ट्रैप करके बुलाते और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए भारी रकम वसूल करते थे। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे इमरान असगर से बताइएगा। इमरान, क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये हनी ट्रैप में मुलविस से जोड़ा जिसमें शोहर राहील और ये अपनी एहलिया अरूज को इस्तेमाल करता था। बेसिकली ये मर्द अफराद को जो है उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते। अभी तक की जो इब्तदाई तफ्तीश रावलपिंडी पुलिस ने की है उसमें तकरीबन 15 लाख से ज्यादा जो रकम है वो लोगों से हटा चुके। और प्लस ये है कि उनको बदनाम करने के लिए उनकी जो वीडियोज है नाजेबा, वो न सिर्फ सोशल मीडिया, फैमिली मेम्बरान और दीगर अफराद को शेयर कर देते थे, जिसके बाद पैसों की डिमांड में इजाफा होता था। और थ्रेट ये थी कि अगर आप डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो वीडियोस ज्यादा शेयर की जाएगी। लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए इस हनी ट्रैप में मुलविस जोड़े को कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक इस जोड़े के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इनकी तफसीलात दीगर अफराद के साथ शेयर की जा रही है ताकि जो मुतासरीन है वो सामने आ सके और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असगर।